स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सी लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं मज़ीद लूप के हवाले से ही। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल रिप्रेजेंट है और इसमें आप देखें मैंने यहाँ पर दो कॉलम्स बनाए हैं और जिसमें मैंने ये मेंशन किया है कि हम कुछ पुरानी लैंग्वेजेस जो है जी डब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम लोग लूप में इंक्रीमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरह से प्रोसेस किया करते थे, जैसा कि आप अभी इस वक्त यहाँ पे सामने देख रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न हम यूज़ करते थे जी बेसिक में। कोई भी एक इंक्रीमेंट के लिए, दो इंक्रीमेंट के लिए, तीन इंक्रीमेंट के लिए। तो सी में थोड़ा सा डिफरेंट है, हम चाहें तो ये पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक और फॉर्म है इसकी, ठीक है, जो जिसके लिए हम लोग जो है कुछ इस तरह की पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स जो है स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर आप इस वक्त देखें तो यहाँ पर ए प्लस प्लस का मतलब सेम वही है जो ए इजिकल्स टू ए प्लस वन है। एक इंक्रीमेंट करवाने के लिए हमें ए में हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। अगर हमें ए में दो इंक्रीमेंट करवानी हो वैल्यूज़ तो हम फिर इस तरह से ए प्लस इजिकल्स टू टू, अगर तीन इंक्रीमेंट करवाना हो तो ए प्लस इजिकल्स टू थ्री। ये हो गई इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारे पास सिंपल है, हम जी बेसिक में इस तरह से ए इजिकल्स टू ए माइनस वन, ए इजिकल्स टू ए माइनस टू, ए इजिकल्स टू ए माइनस थ्री करते थे। यहाँ पर हम ए माइनस माइनस ए माइनस इजिकल्स टू टू, ए माइनस इजिकल्स टू थ्री, तो हम वैल्यूज़ को यानी कि माइनस भी करवा सकते हैं। तो हम थोड़ी सी इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने लेसन को लेकर। ठीक है अगर आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रो दे दिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। तो हमने मोस्टली अभी तक ए प्लस प्लस जो है एक सिंगल वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का ऑपरेटर समझ लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर इस प्रोग्राम में देखें, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में दिखाया था, यहाँ पर अगर आप और से देखें तो मैंने ए प्लस प्लस यूज़ किया था, जिसकी वजह से मेरे पास एक इंक्रीमेंट होता जा रहा था हमारे पास प्रोग्राम में ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 5। अगर ए में दो इंक्रीमेंट करवाने हों तो मैं आपको पिछली स्लाइड पे बता चुका हूँ कि आपको किस तरह से प्रोसेस यूज़ करना। थोड़ा देख भी लेते हैं हम इसको। यहाँ पे देखें, मैंने समझाया कि अगर मैं a प्लस इजिकल्स टू टू लगा दूंगा तो फिर मुझे ये दो इंक्रीमेंट करेगा। चलिए चेक करते हैं इसको भी। तो आप अगर देखें इस स्टेटमेंट में अगर ये चेंजेस लगा दें खाली, अब आपके पास कुछ और भी चेंजेस मैंने इसमें किए हैं। वो क्या है, आप देखें इनिशलाइज यहाँ पे 1 से हो रहा था, यहाँ पे मैंने इनिशलाइज करवाया 2 से। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो मेमोरी में स्टोर होगी वैल्यू वो 2 होगी, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद दो इंक्रीमेंट करेगा तो अब हो जाएगा ये 4। टू इजिकल्स टू टू प्लस टू कितना हो गया हमारे, ए इजिकल्स टू टू, टू प्लस टू ए इजिकल्स टू ए प्लस टू, हमारे पास कितना हो गया 2। इनके ए की जो लास्ट वैल्यू है उसमें दो इंक्रीमेंट कर ले तो ये हो जाएगा फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 पर आके ये एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगाया है कि या तो वो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा लूप एंड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, वो एट ए टाइम दो इंक्रीमेंट करेगा। चलें इसको देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी, छोटा सा मैंने इसका आउटपुट शेयर किया है। तो ये क्लियर हो गया। आप आई होप कि मुझे क्लियर, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू हमारे पास देखें यहाँ पे अगर 1 होगी, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रिंट करेगा 1 टेस्टिंग के बाद, क्योंकि ए जो है छोटा है 10 से। हाँ भाई छोटा है 10 से, तो ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर जब दोबारा रिपीट होगा तो उस वक्त वो ए में दो इंक्रीमेंट कर देगा। इसका मतलब ये है कि ए इजिकल्स टू ए प्लस टू, ए की जो भी लास्ट वैल्यू मेमोरी में रखी है उसको उसमें दो इंक्रीमेंट कर दो। अब ए की लास्ट वैल्यू है 1, तो 1 में प्लस हुआ 2, तो हमारे पास ए की वैल्यू हो गई मेमोरी में 3। तो वो क्या प्रिंट करेगा, पहले चेक करेगा ए इज़ लेस देन 10, यस, तो 3 प्रिंट करेगा। इसी तरह से यहाँ पे पहले 5 करेगा, फिर वहाँ पे 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे 7, तो यहाँ पे भी 7 प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 9, तो यहाँ पे भी 9 प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मेमोरी में वैल्यू 11 होगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी
तो वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, मेमोरी में भी यहाँ पर हमारे पास मज़ीद को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, हमारा लूप की बॉडी से हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा और आउटपुट में 13579 दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये मैं इनिशियलाइजेशन 2 से करवाता तो फिर मेरे पास 2 4 6 या 10 आता, मैंने 1 से इनिशियलाइजेशन करवाई है इसलिए मेरे पास 13579 आ रहा है। ठीक है जी, ये नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग इसका एक छोटा सा आउटपुट भी देख लेते हैं। ये अभी वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको बनाकर दिखाया आपके सामने। ठीक है, अब इसमें देखें, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही वैल्यू मेरे पास एम में 2 इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ और जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया है तो ये मेरे पास एम एवरी टाइम 2 इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आते हैं आगे की तरफ तो हमारे पास आगे मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए, आप गैस करें कि ऐसा अगर मुझे एक आउटपुट लाना होगा तो फिर मुझे क्या करना होगा। आप लोग की थिंकिंग ये जा रही होगी मोस्टली कि हमारे पास यहाँ पे 2 लूप चलाए गए हैं 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ के आउटपुट इवन और ऑड नंबर में हमें शो कर रहा है, लेकिन मैंने इसके लिए एक छोटी सी लॉजिक इस्तेमाल की है, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखें गौर से, मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ है, आई होप कि इसके बारे में मैंने इसका आउटपुट भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपसे, लेकिन मैं इसको पहले थोड़ा सा मेमोरी स्ट्रक्चर के साथ समझा दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, फर्स्ट टाइम जो है एक ही वैल्यू हमारे पास होगी 1 मेमोरी में। ठीक है, 1 है मेमोरी में, एग्जाम्पल आप ले लें तो हमारे पास क्या होगा, एक ही वैल्यू जो है वो 1 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल एज इट इज। लेकिन मैं कुछ ही टैब के साथ, यानी कि ये 1 प्रिंट हो गया स्क्रीन पे, मेमोरी में इस वक्त एक ही वैल्यू 1 है। ठीक है, ये एक ही वैल्यू है और आउटपुट में आपके पास 1 आ गया। लेकिन उसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक ही जो भी वैल्यू है उसमें एक प्लस कर लें। ठीक है, इस वक्त मैं एक ही वैल्यू में कोई रिप्लेसमेंट नहीं करवा रहा हूँ, मैं उसी एक ही वैल्यू के अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ 1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, उसके साथ 2 प्रिंट हो जाएगा। अब ये जाएगा न्यू लाइन पे, जब ये न्यू लाइन पे जाएगा तो हमारे पास ये इंक्रीमेंट करेगा। एक ही वैल्यू क्या है इस वक्त, 1 है, 1 + 2, तो हमारे पास एक ही वैल्यू मेमोरी में हो गई 3। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 3 प्रिंट करेगा और 3 में एक प्लस करके प्रिंट करेगा, यानी कि 3 में एक प्लस हुआ 4 यहाँ प्रिंट हो रहा है। यानी याद रखें, मैं इस स्टेटमेंट में एक कांस्टेंट इसके साथ मैं जो है प्रिंट करवा रहा हूँ, प्लस करवा के मैं इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करवा रहा हूँ, जबकि यहाँ पर वैल्यू इसमें असाइन हो रही है। 2 इंक्रीमेंट होके इसमें असाइन इजिकल्स टू जब भी आ जाए ना, मतलब वो मेमोरी के अंदर वैल्यू इसकी चेंज कर रहा है। यहाँ पे मेमोरी में इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा 4 करते वक्त, वो सिर्फ उस ए के साथ एक प्रिंट करके दिखा रहा है हमें कि भाई 4 होगा। ठीक है, तो ये इसका एक आउटपुट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये आपके सामने 1 3 5 7 आप इस प्रोग्राम को चाहें तो खुद बना के ज़रूर, मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करें, देखें इसका आउटपुट आपके पास क्या आता है एंड व्हाट यू कैन डू न्यू फॉर दैट। आप इसमें खुद भी कुछ नया क्या कर सकते हैं। अब आपके पास एक छोटा सा प्रोसेस जो है अंडरस्टैंडिंगेबल हो गया है कि हमें लूप किस तरह से चलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इस स्टेटमेंट का फंक्शन वैसे मैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम में समझा चुका था लूप के, कि अगर आपके पास, आपको होमवर्क भी मैंने दिया था कि अगर आप 10 टाइम ये वेलकम प्रिंट करवाना हो तो आप किस तरह करवाएंगे। तो ये इसका प्रोग्राम कोड मैंने आज के लेसन में आपको शो कर दिया है। ठीक है जी, अब चलते हैं एक और छोटे से प्रोग्राम की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी और टेक्निकल है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें आपको लूप के बारे में कुछ नया पता चलेगा, क्योंकि जो पिछली चीज़ें मैं आपको समझाता हुआ आया हूँ वो बिल्कुल बेसिक हैं, कॉमन है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। ठीक है जी, इसमें बहुत आसान सा प्रोसीजर है। यहाँ पर मैंने इंटीजर में 2 वेरिएबल असाइन किए हैं, एक a और एक किया है t। सही है, 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है जी, ये दोनों वेरिएबल हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइम a की वैल्यू होगी 1। ठीक है जी, 1 जब वैल्यू होगी तो वो स्क्रीन पे 1 प्रिंट करेगा। और मैंने यहाँ पे कहा है t = t + a। अब देखें यहाँ पर t की कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि मेमोरी में इसकी वैल्यू इस वक्त 0 है। t की वैल्यू 0 है, 0 + 1 तो हमारे पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये t की वैल्यू भी हमारे पास हो गई है 1। ठीक है जी, अब बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट दोबारा रिपीट होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू थी हमारी।
अब उसने फिर एक इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास हो गई है 2। 2 भी लेस देन होता है 5 से, 2 प्रिंट हो गया। अब यहाँ इसने क्या किया, इस 2, जब हमारे पास 2 को इसने यहाँ प्रिंट कर दिया तो यहाँ पर आप देखें टी की वैल्यू क्या थी 1, मेमोरी में आप देख सकते हो 1 है, 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है, इनका टी प्लस ए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 1 प्लस 2 हमारे पास कितना हो गया 3। तो यहाँ पर अब जो टी की करंट वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है जी। फिर दोबारा जब वो गया तो अब हमारे पास ए की वैल्यू हो गई है 3, और 3 इसने प्रिंट भी कर दिया है, लेकिन उसने क्या किया, टी की जो लास्ट वैल्यू है वो प्लस होगी ए की करंट वैल्यू के साथ। टी की लास्ट वैल्यू 3 थी, प्लस हो गई करंट वैल्यू 3 के साथ, तो ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है जी। अब ये दोबारा रिपीट हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई है 4। ठीक है जी, ये 4 हो गया हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे 4 कर दी, वैल्यू प्रिंट हो गई। प्रिंट करने के बाद टी की लास्ट वैल्यू और ए की करंट वैल्यू जो है हमारे पास प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब ये टी की करंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। ओके, अब हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 5। तो जैसे उसने यहाँ पे 5 प्रिंट किया, 5 प्रिंट करने के बाद उसने वहाँ पर टी की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 10 थी, और ए की करंट वैल्यू हमारे पास 5 हो चुकी है, तो 5 और 10 हमारे पास हो गए 15, तो ये टी की वैल्यू हो गई मेमोरी में 15। जब ये लूप यहाँ पर दोबारा इंक्रीमेंट होने के लिए जाएगा तो ये हो गया 6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, या हमारे पास ये बढ़ गया ऐसे नंबर, तो ये हमारी बोर्ड लूप ऑफ बॉडी से बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो उसे एक और स्टेटमेंट मिलेगी, वो मिलेगा प्रिंट सम इस परसेंट डी, और टी की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ आएगा, ठीक है, क्योंकि बैकस्लैश एन हो रहा है हर बार, तो वो नीचे देगा सम इस, और टी की वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं 15 है, तो 15 प्रिंट हो जाएगा। यानी इसने तमाम नंबर को मेमोरी में वो प्लस करता गया था। शो आपको 1 2 3 4 5 कर रहा था, लेकिन मेमोरी में वो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा था 1 3, जो भी उसके टोटल सम बनता जा रहा था उसको प्लस करके लास्ट में उसने शो कर दी। तो इस तरह से नंबर ऑफ लिस्ट जो है ना आप एक साथ सम करवा सकते हैं मेमोरी में बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग लूप। चलिए इसका थोड़ा सा एक आउटपुट देख लेते हैं। इसके बाद वाले प्रोग्राम में मैंने इसका आउटपुट थोड़ा सा मेंशन किया है। यहाँ पर एक और छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने। अब वेरिएबल को कुछ डिफरेंट से नाम दिए, ए देता आया हूँ हमेशा, बी देता आया हूँ, तो यहाँ पर एस एन और ई एन और ए जो है ये तीन मैंने यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, देयर इज़ नो नीड ऑफ ए एक्चुअली, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक है स्टार्टिंग नंबर लूप का और एक है एंडिंग नंबर। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मुझसे, मैं इस प्रोग्राम का एक्चुअली आउटपुट क्या चाहता हूँ कि मुझसे स्टार्टिंग नंबर पूछे और लूप का एंडिंग नंबर पूछे, और लूप उतनी ही दफ़ा मेरे पास चलाए। तो आप सब लोग स्कैनफ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल एक नंबर पूछा है, चाहे वो 5 हो या 6 हो, जो भी मैं नंबर दूंगा वो स्टार्टिंग नंबर में चला जाएगा। ठीक है, और हमसे फिर पूछा उसने एंडिंग नंबर, फिर हमने एंडिंग नंबर दे दिया। अगर हम लूप को थोड़ा सा देखें पीछे जाकर, ठीक है, तो हमेशा मैंने आपको समझाया है अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी कि ये हमारी लूप की इनिशियलाइजेशन होती है यानी स्टार्ट, और हमारा लूप जो एंड होता है वो इस पर डिपेंड करता है कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसी को थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझसे एक नंबर पूछ रहा है, जो भी मैंने नंबर दिया मैंने दिया 5, और यहाँ पे दे दिया मैंने 12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है एग्जाम्पल, और इसकी 12 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये लूप 5 से 12 तक चलेगा। तो ये इनिशियलाइजेशन हो रही है 5 से, स्टार्टिंग नंबर इजिकल्स टू स्टार्टिंग नंबर, यानी हमने 5 दिया तो लूप 5 से ही स्टार्ट होगा। अब इसने चेक करना है 5 तो हो गया, लेकिन लेस देन इक्वल टू एंडिंग नंबर, एंडिंग नंबर क्या है 12, तो वो 5 से लेकर और वो 12 तक चलेगा हमारे पास। ठीक है जी, 5 to 12, ज़रा 5 ठीक से नहीं बन रहा है इसमें, 5 to 12 कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 to 12 तक हमारे पास एक लूप चलेगा, तब तक एक इंक्रीमेंट करता रहेगा उसमें।
तो चलिए इसका छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने कुछ एक बड़ी नंबर ऑफ़ सीरीज़ के साथ इसका प्रैक्टिकल बनाया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप यहाँ इस आउटपुट में देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से प्रोसेस किया है। वॉच हियर। यहाँ पर आप देखें, मैंने इसे यहाँ पे कंपाइल किया है। ये सेम वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाई। अब मुझसे एक स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया 5 और मैं अब इस पे एंटर करूँगा तो फिर मुझसे एक नया नंबर मांगेगा, ठीक है, ताकि लूप को हमारे पास एंडिंग वैल्यू भी तो चाहिए ना। तो मेरे पास 5 से स्टार्ट किया और इसको एंड कर दिया है 12 पे। तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 5 to 12 जो है मेरे पास एक लिस्ट चल रही है और इसी लिस्ट को ये हमारे पास एंड करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लूप को एक बाउंड्रीज़ में जो है ना वो रन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।